भाई वैसे क्या खूब खाना बनाती हैं तुम्हारी अम्मी सफीना, बहुत आला। थैंक यू। बस आप कल का मुझे बता दीजिएगा क्या खाएंगे। अरे प्लीज रहने दो, मेरी आदतें मत खराब करो। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आप खुशी से अपनी आदत खराब कर सकते हैं। तो फिर तो मुझे सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा। क्यों रहोगी मेरे साथ? आप कहकर तो देखें। तो इसके लिए फिर तुमसे कहना होगा या फिर? वैसे एक बात बताऊँ आपको, अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया? आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे सारे मसले हल कर देते हैं। सबीना, मसले हमेशा अल्लाह ताला हल करती हैं, इंसान सिर्फ जरिया बनता है। बेशक, लेकिन इंसान भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। अच्छा बाय द वे, अपनी वालदा से तो मिलवाओ किसी दिन। कल चलें? कल क्यों, आज क्यों नहीं? बल्कि मैं तो कहता हूँ शाम की चाय भी वहीं पीते हैं। ओके बॉस, डन। फिर तो मुझे सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा। रहोगी मेरे साथ? आप कहकर तो देखें। अब क्या बताऊं, ना बिजली का बिल भर रहे हैं, ना गैस का बिल भरे, ना रेंट दे रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ ना, अबरार एक मिनट, अब मैं बाद में बात करती हूँ। अबरार, वीकेंड पे तो कम से कम अक्की को घर ले आया करो। वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो भी मेरी तरह अपनी नानी से बहुत नफरत करता है। आप अपनी नानी से नफरत करते थे? मैं तुम्हारी माँ से नफरत करता हूँ जो अक्की की नानी है। अबरार, बदतमीजी मत करें। एक तो उन्होंने रहने के लिए घर दिया हुआ है, आप पैसे भी नहीं देते, तब भी इतनी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। क्या पैसे नहीं देता हूँ? वो बिजली का बिल भी लेती हूँ, किराया भी। हाँ तो क्या हो गया, हम कहीं भी रहेंगे, खर्चा तो होगा ना। खर्चा? इससे अच्छा तो शहजादी हाउस था, वहाँ 10,000 में जान छूट जाती थी। यहाँ तो लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं भाई। तो कह तो रही हूँ कब से कि खरीद लें अपना मकान, लेकिन नहीं, पैसों पे सौंप बनकर बैठे हुए। सांप, जानती हो कितने महंगे हो गए मकान? 4.5 करोड़ में भी आपको मकान नहीं मिल रहा। तुम्हारा दिमाग सही है? मैं 4.5 करोड़ का मकान लेके गरीब होके बैठी हूँ फिर। तो फिर क्या करेंगे? हाँ, ये की ना तुमने अक्लमंदों वाली बात। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, गुड क्वेश्चन। मैं करूंगा सबसे हटके बिजनेस। अच्छा, वही सॉफ्टवेयर हाउस जब हमारे के साथ खोलने वाले थे? नहीं, अब मैं अकेला ही खोलूंगा। सब डूब जाएंगे पैसे, फुटपाथ पे आ जाएंगे। अबरार और फुटपाथ पे क्या हो गया तुम्हें यार? हाँ, अबरार और फुटपाथ पे आ जाएगा। जो जॉब कर रहे हैं ना वो करते रहें, और पैसों से ना घर खरीद लें एक। तो एक काम करता हूँ, तुम्हारी अम्मा का घर खरीद लेता हूँ। नहीं यार, बहुत छोटा सा है। अक्की तुम जा रहे हो? हाँ, पर मैं आऊंगा तुम्हारे साथ कल खेलने। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। कोमल के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे इसका सगा भाई हो। अच्छा, कोमल भी तो इतनी प्यारी है। चलिए की शहजादी, अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो और बैठो, चाय पी के जाना ना। अरे आंटी, अमार और हिरा भाभी बाहर वेट कर रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। अरे क्या हो गया, वो क्यों बाहर हैं? उन्हें भी अंदर बुला लो ना। आंटी, थोड़ी देर हो रही है, और अक्की को लंच भी तो करवाना है। अरे मैंने करवा दिया इसे लंच। शहजादी पुप्पू, बहुत अच्छा लंच था। शाही पुप्पू, आप अक्की को हमारे साथ छोड़ दें। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं वीकेंड पे पूरे दिन के लिए अक्की को यहाँ छोड़ दूंगी, ठीक है? अच्छा आंटी, अब देर हो रही है, मैं चलती। नहीं नहीं बेटा, शरबत तो पी लो, बना रखा है, अशर गुस्सा करेगा। आंटी, वीकेंड पे अक्की को छोड़ने आऊंगी ना, तभी पी लूंगी। अब वादा करो, फिर खा पी के जाओगी। पक्का वादा। देखो, वादा करके जा रही हो, तुमने आना है और खाना खा के जाना है। ठीक है आंटी, चले अक्की। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे, कह
सर ये कंप्लीट हो गया, और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, नॉट एज सच। चलते हैं थोड़ी देर में फिर, ठीक है? चलें, मैंने अम्मी को भी फ़ोन कर दिया। सफीना, क्या ज़रूरत थी, अब वो एहतमाम में लग जाएंगी। सर थोड़ा एहतमाम तो होना चाहिए ना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वालदा मोहतरमा से मिलना चाहता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अम्मी कह रही थी आप पहली बार हमारे घर पर आ रहे हैं, सिर्फ चाय पिलाकर आपको वापस भेज दें, ये मुनासिब नहीं। अच्छा, लेकिन प्लीज़ उन्हें फ़ोन करके कह देना कि ज़्यादा एहतमाम ना करें, ठीक है? अब तो तीर कमान से निकल चुका है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अम्मी को जो करना होगा उन्होंने कर लिया होगा। चलो ठीक है, तुम जाओ, चलते हैं फिर थोड़ी देर, ठीक है? ओके। मैं आता हूँ। हाँ शोएब। हाँ मार, कहाँ पे हो तुम? मैं घर पे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब इस लड़की का एड्रेस और फ़ोन नंबर आप ही हमें दिला सकते हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, मिल जाएगा। मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। सिर्फ 10 मिनट में आप ये काम कर लेंगे? हीरा भाभी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में अंसार के ऑफिस का सारा डेटा ले लिया था हमने। ठीक है, थैंक यू अशर साहब। अरे आप शर्मिंदा कर रही हैं, आप घर भी आई और आपने चाय भी नहीं पी। I'm really sorry। बाहर गाड़ी में अम्मार और हीरा भाभी बैठे थे, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना था। तो आप उन्हें भी अंदर ले आती। देखिए, हमारा घर बड़ा नहीं है, पर अम्मी का दिल बहुत बड़ा है। मैं जान गई हूँ ये बात। आपकी अम्मी से मिलके मुझे एक अजीब सा सुकून मिला था। बहुत अच्छी हैं वो। बस आप उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उन्हें सेहत और लंबी जिंदगी दे। मैं फिर आऊंगी, मैंने वादा किया है कोमल से। चलें ठीक है, हम सब आपका वेट करेंगे। चलें ठीक है। अच्छा वो नंबर? आप बेफिक्र रहें, मैं बस थोड़ी देर में आपको सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने अशर साहब से सफीना का एड्रेस और उसका नंबर मांगा है। सफीना, ये कौन है? अब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? मतलब क्या करना है, शादी करनी है उससे? नहीं तो फिर इतना बेताब क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं बताती। बस अब रोक के दिखा शादी को। हाँ मतलब जानना जरूरी भी है, बता दो। नहीं ठीक है, अब जो मैं बताने आया था ना, अब मैं वो नहीं बताऊंगा। क्या क्या बताने आए थे? क्यों, तुम्हें जरूरी जानना हर चीज? ये मैं मिस कर रही थी शुरू। अच्छा यार प्लीज अब मुझे बताओ ना यार, कौन है सफीना? अबे ये सब छोड़ो, हॉस्पिटल चलते हैं, फैजी की फैमिली वेट कर रही होगी। ठीक है, मत बताओ, चलो चलो। फैजी की तबीयत अब कैसी है? मेरा ख्याल है हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया उसे। अच्छा, तो आप लेने नहीं गए? शहजादी और अमार कह रहे थे कि आप मत आए, हम उसको खुद देख लेंगे। लेकिन फिर भी आपको जाना तो चाहिए था ना। हाँ मैं चला जाता हूँ, लेकिन शहजादी ने कहा था इसलिए मैं रुक गया। एक तो ये शहजादी है ना, सब काम खुद ही कर लेती है। हाँ भाई, अमार जैसा दोस्त जो मिल गया उसे। अल्लाह दोनों को जिंदा और सलामत रखे। आमीन। अच्छा सुनो, सारा से कहो कि फैजी को फोन करके पूछे घर पहुंचे कि नहीं। अच्छा मैं कहती हूँ। अल्लाह, फिर चले गए वो लोग। अच्छा अभी तो आए थे वो। यही तो कह रही हूँ, आप उनसे पूछते क्यों नहीं है? भाई क्या पूछूं मैं उनसे? यही कि क्या करते फिर रहे हैं वो लोग?
कल रात आपने फोन किया था ना, आपको पता है ना वो क्या कर रहे थे। कितनी दफा मैंने आपको समझाया, लेकिन फिर भी आपको पता है जो आप इतने यकीन से कह रहे हैं? भाई मैं जानता हूं जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब क्या सारा सारा दिन सारी सारी रात खिदमतें हल करते रहेंगे? भाई तो कर लेने दीजिए, आपका क्या जा रहा है। पता नहीं रात का खाना भी घर पे खाएंगे या नहीं। मालूम कर लें। ही मालूम करने गई थी, तीनों जा चुके। भाई बड़े मामा से पूछ लेती, उनको कौन सा बता के जाते हैं वो लोग? तो फोन कर लें। मैं नहीं फोन कर रही, आप खुद फोन करें और मुझे भी बताएं, परेशानी हो रही है मुझे। अच्छा बाबा मैं कर लेता हूँ, आप सुकून से बैठे, खामखा परेशान होती रहती हैं। सुकून से नहीं बैठ सकती, जल्दी से फोन करें। अच्छा कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है फैजी तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। आप लोग बेफिक्र होके शोएब के साथ जा सकते हैं। मैं और अमार थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम लोग टैक्सी पे चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, शोएब है ना, वो तुम्हें लेके जाएगा। अल्लाह तुम सबको उरूज और तरक्की दे। जितना तुमने मेरे बेटे के साथ किया ना, कोई नहीं करता किसी के साथ। हाँ फैजी, तैयार हो? हाँ ठीक है, बस यही पूछना था। घर पहुंच के कॉल कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। ये लोग हॉस्पिटल से निकल गए हैं। शुक्र है भाई। इंशाल्लाह एक हफ्ते तक वो यूनिवर्सिटी जाने के काबिल भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। बस मैं सोच रहा हूँ कि फैजी और सारा की मंगनी कर दी जाए। अरे क्यों नहीं, अच्छी सोच है। इतने अरसे से घर में कोई खुशी भी नहीं हुई। हाँ ये तो है। कहाँ रह गए? तक तो आ जाना चाहिए था। फोन करूं क्या? नहीं, सरप्राइज सारा खराब हो जाएगा। मेरी दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, क्या हाल है यार? आई एम सो सॉरी यार, देर हो गई, ऑफिस में बहुत काम था। क्या हो गया था? यार एक के बाद एक मीटिंग, व्हाट एल्स। फिर तो आप बहुत थक गए होंगे। ऐसा करें, आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। खाना? जी, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा वाकई? जी, शाम से लगी हुई थी। हीरा, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? मैंने सोचा अब घर पे रहती हूँ तो एक अच्छी हाउसवाइफ तो बनना पड़ेगा। तुम जो हो, जैसी हो, बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। अच्छा आप चेंज तो करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन मुझे तो भूख नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस में ना शाम को स्नैक्स मंगवा लिए थे, तो मैंने फिर वहां खा लिया था। और रात का खाना? हाँ तुम खा लो ना, ठीक है।
शहजादी वो क्या नाम था उस लड़की का? सफीना। फिर कब मिलना है उससे? तुम्हें कल साइट पर जाना है? हाँ। तो फिर सुबह चलते हैं। वो जब घर से निकलेगी ना तो उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे। क्या मतलब तुम्हें उसे किडनैप करना है? अमार थोड़ी देर के लिए। Are you in your senses? जी बिल्कुल। देखो अशर से जान पहचान का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम शहर में जो चाहे करती फिरो। वो एक बहुत सेंसिबल इंसान है, उसूल पसंद है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तो जान गई ना। अगर तुम कोई जुर्म करोगी तो अशर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम एक लड़की को किडनैप करने से डर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम सीधा साइट पर चले जाना। ये काम मैं खुद कर लूं। ओके। हेलो सर, आपको मेरी अम्मी कैसी लगी? वो पूछ रही हैं आपको छोले और दही बड़े पसंद आए या नहीं। अम्मी ने आपके लिए इतनी सारी चीजें बनाई थी, आपने ठीक से खाया था या नहीं? हेलो हेलो सर, हेलो। बोले अंसार, कुछ पूछ रही है? ओ, मेरी आवाज सुन के लाइन काट दी। लेकिन आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? भाई खाना खा के आए थे तो उसे बताएं तो सही कैसा लगा। वैसे आवाज से तो काफी छोटी उम्र की लग रही थी। क्या नाम है? अंसार, मैंने पूछा क्या नाम है? सफीना। नहीं यार, कि आज तक मैं आप जैसे घटिया और बुज़दिल इंसान से मोहब्बत करती रही। आपने तो मेरा तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं यार, कि आज तक मैं आप जैसे घटिया और बुज़दिल इंसान से मोहब्बत करती रही। आपने तो मेरा तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम।
बोलते हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा, आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है। हेलो सर, आपको मेरी अम्मी कैसी लगी? वो पूछ रही हैं आपको छोले और दही बड़े पसंद आए या नहीं। हिरा, हिरा, हेलो हेलो सर, हेलो। बोले अंसार, कुछ पूछ रही है? ओ, मेरी आवाज सुन के लाइन काट दी। आवाज से तो काफी छोटी उम्र की लग रही थी। क्या नाम है? अंसार, मैंने पूछा क्या नाम है? सफीना। मेरा तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरा देखो प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। मैं मेरा मरहम देख जरा, आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। आपको मेरी अम्मी कैसी लगी? वो पूछ रही हैं आपको छोले और दही बड़े पसंद आए या नहीं। अम्मी ने आपके लिए इतनी सारी चीजें बनाई थी, आपने ठीक से खाया था या नहीं? हेलो हेलो सर, हेलो। सफीना अंसार साहब के साथ 6 महीने से काम कर रही है। आप क्यों पूछ रही हैं? मैं आपको नहीं जानती। आपका मुझे जानना जरूरी भी नहीं है।
फिर आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए आप डरे मत, हम आपको खैरियत से ऑफिस पहुंचा देंगे, जस्ट डोंट वरी। हम चाहते हैं कि हम आपसे बात भी कर लें और आपका वक्त भी जाया ना हो। देखें, मैं जानती हूँ सारा कसूर मेरा है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। किस बात का? आपको मैडम हिरा ने भेजा है ना? मैंने ही सर अंसार को जबरदस्ती अपने घर बुलाया था अपनी अम्मी से मिलवाने। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ क्या था? वो मैंने सर अंसार को रात में फ़ोन किया तो शायद मैडम ने कॉल उठाकर स्पीकर ऑन कर दिया। मुझे लगा सर हैं। मैंने सर का शुक्रिया अदा किया, आप मेरे घर पर आए। शायद मैडम को ये बात पता नहीं थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। तुम अपनी वालदा के साथ अकेली रहती हो? जी। और वालिद साहब? वो अपनी दूसरी वाइफ और बच्चों के साथ रहते हैं, कभी कभी आते हैं मिलने। मतलब तुम्हारे वालिद ने 2 शादियां की हैं? तुम्हारी अम्मी तुम्हारे वालिद के ऑफिस में काम करती थी? तो तुम भी वो ही चाहती हो जो तुम्हारी अम्मी ने की? पापा की पहली वाइफ बहुत अमीर हैं। वो मेरे बड़े बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छी और शाहाना जिंदगी गुजारते हैं। और मैं एक छोटे से घर में किराए पर रहती हूँ। मेरे पास क्या है? मुझसे शादी कौन करेगा? तो मुझे भी वही करना पड़ेगा जो मेरी अम्मी ने किया अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तुम्हारी अम्मी ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद करी थी, तुम भी अपने साथ यही करना चाहती? देखो तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, तुम्हारे आगे पूरा फ्यूचर है। तुम अपनी क्लास के लड़कों के आगे तो बिल्कुल आइडियल हो उनके लिए। सफीना, जो शॉर्टकट्स है ना जो तुम जिंदगी में अप्लाई कर रही हो, कि किसी अमीर आदमी से शादी कर लेना, ये सोचना कि सारे मसले हल हो जाएंगे, इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है। देखो हमारा ख्याल ये है कि तुम ये जॉब छोड़ दो। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी जॉब किसी और बैंक में लगवा दूंगा। देखो, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और अंसार भाई के लिए भी। ऑफिस छोड़ देते हैं तुम्हें। बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। बात सुनो बेटा, शहजादी अक्की को लेकर छुट्टी वाले दिन घर तो आएगी ना? जी हाँ। तुम घर पे ही होगे उस दिन? हाँ, मेरे ख्याल से तो मैं घर पे ही हूँगा। एक बात कहूँ, मुझे शहजादी ना बहुत अच्छी लगती। जी बहुत अच्छी। हाँ देखो जरा, माँ बाप को पता ही नहीं, बच्चे को फुप्पी पाल रही है। भला आजकल के जमाने में ऐसा कहाँ होता है? हाँ, मैं शहजादी नहीं भाइयों को जोड़ के रखा हुआ था, लेकिन बीवियों ने ना उस जोड़ को तोड़ दिया। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, अब तो सब बहुत परेशान है, शहजादी हाउस को याद करते हैं। एक बात कहूँ बेटा, शहजादी की उम्र भी ना मुनासिब है। देखो बेटा अशर, कोमल के बारे में सोचो,
आखिर वो कब तक माँ के बगैर रहेगी? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्ची को भरा घर चाहिए, बहन भाई चाहिए। अम्मी मैं आपको छुट्टियों में उम्रे पे लेके चलूंगा, ओके? अच्छा, अब तुम मुझे लालच दे रहे हो? हम साथ साथ चलेंगे। हाँ, तुम्हारी शादी के बाद हम सब साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। जी सर, आई नो फिजिकल ईयर एंड हो गया। सर मैं आपके पास आता हूँ और फिर आके इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? ओके ओके, खुदा हाफिज। सर ये कंप्लीट कर दिया मैंने। रात को तुम्हारा फोन करना क्या जरूरी था? सॉरी मैडम, क्या बहुत नाराज हुई? नहीं, लेकिन जिंदगी में पहली बार वो मेरे साथ एक कमरे में नहीं सोई। आई एम सॉरी सर। तुम्हें एक बात पता है सफीना, कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस कमान में नहीं आता। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय है कि ये जो कुछ भी है ये हमें यहीं खत्म करना होगा। जी सर, मैं खुद भी आपसे कुछ दिनों की छुट्टियों की दरख्वास्त करने आई थी। ठीक है, तुम जा सकते हो छुट्टियों। थैंक यू सर। शहजादी, तुम यहाँ सुबह सुबह? भाभी, मैं और अम्मार सफीना से मिलने गए थे और उसे अंसार भाई के ऑफिस तक छोड़ कर आए। रिजाइन कर रही है वो। क्यों? अम्मार उसकी किसी और ऑफिस में नौकरी लगवा रहा है। उसका क्या फायदा? उन दोनों ने मिलना होगा तो बैंक से बाहर भी तो मिल सकते हैं। नहीं, आज उसका ऑफिस में आखिरी दिन है और अंसार भाई की जिंदगी में भी। अंसार भाई से बात करने का मौका ही नहीं मिला। और भाभी, मैं छोटी हूँ, उनसे इस मौजू पर बात करती हुई मैं अच्छी तो नहीं लगूंगी। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भाभी मुझे लगता है कि वो रात के वाकये के बाद